अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, आज 1 मार्च 2023 बुध का दिन है। इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो के साथ में आखिर तक बने रहें। आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। कतर में हर महीना पेट्रोल और डीजल के रेट में अपडेट दिया जाता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मार्च के महीना के लिए पेट्रोल और डीजल का रेट क्या होगा। आप लोगों को नीचे लाइन में नज़र आ रहा होगा, सेम रेट फरवरी का रखा गया है, कुछ भी चेंजिंग नहीं हुई है। एयरपोर्ट पर कस्टम वालों ने एक बार फिर से ममनुआ सामान को कतर लाने में नाकाम बना दिया है। ममनुआ सामान मतलब कि ऐसा सामान जिसके यूज करने से नशा होता है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इस सामान को बच्चों के चॉकलेट में छुपा करके लाने की कोशिश की जा रही थी। दोस्तों, यहाँ पर एक अच्छी खबर कह ले या ये कि बुरी खबर कह ले, हो सकता है कि कुछ भाइयों के लिए बुरी खबर हो। वो खबर यह है कि कतर में करीम कंपनी ने, जो कि उबर कंपनी का एक हिसाब से आप ब्रांच कह सकते हैं, करीम ने 28 फरवरी 2023 से कतर में अपनी सर्विस को बंद करने का ऐलान किया है। करीम टैक्सी को जिन लोगों ने पहले से ही बुक करके रखा था और पैसा पे कर दिया था, तो ऐसे लोगों के बारे में करीम कंपनी की तरफ से कहा गया है कि ऐसे लोगों का पैसा 15 मार्च 2023 तक वापस कर दिया जाएगा। तो करीम की सर्विस अब कतर में ख़त्म हो गई है। आप लोगों के लिए ये खबर अच्छी है या ये कि बुरी है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इससे उन लोगों को खसारा हो सकता है जो कि अपनी गाड़ी को करीम कंपनी के तहत रजिस्टर करके चला रहे थे। इससे वो लोग खुश हो सकते हैं जो कि करीम कंपनी के ज़रिए अपनी गाड़ी को रजिस्टर करके नहीं चलाते थे। बहरहाल जो भी हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कतर में परमानेंट आईडी हासिल करने के लिए कितनी सैलरी होनी चाहिए, इसके बारे में अल शर्क न्यूज़ ने अपडेट दिया है। तो इसका जवाब ये दिया गया है कि आपकी सैलरी इतनी होनी चाहिए जिससे आप अपनी फैमिली की तमाम ज़रूरियात को अच्छे से पूरा कर सकें। इस सैलरी की जो मिकदार बताई गई है वो ये है कि अगर आप कतर में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो कम से कम आपकी सैलरी 20,000 रियाल होनी चाहिए। अगर आप कतर में किसी प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपकी सैलरी कम से कम मंथली 30,000 होनी चाहिए। अगर आपकी मंथली सैलरी इतनी है तो फिर आप कतर में परमानेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों को परमानेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने से पहले जो टर्म और कंडीशन का ध्यान रखना पड़ता है वो आपके ऊपर में फिट होना चाहिए। परमानेंट आईडी कार्ड के लिए अप्लाई करने का चार्ज 3,000 रियाल है। आप जैसे अप्लाई करेंगे उसी टाइम आपका 3,000 रियाल कट जाएगा। अगर आपको अप्रूवल मिल जाता है तो ठीक है, अगर रिजेक्ट हो जाएगा तो वो 3,000 रियाल आपको वापस नहीं मिलेगा। अलखोर और जखीरा में इधर उधर सड़कों पर गलियों में जो गाड़ी वैसे ही बहुत दिनों से खड़ी हैं, लावारिस खड़ी हैं, जिनको बहुत दिनों से पूछा नहीं गया है, ऐसी गाड़ियों को बलदिया वाले उठाकर ले जा रहे हैं। क्योंकि ऐसी लावारिस गाड़ियों की वजह से वहां का सीन देखने में अच्छा नहीं लगता है। अलखोर और जखीरा में अगर आपकी भी गाड़ी कहीं पर इस तरह खड़ी है तो जरूर ध्यान दें, वरना बलदिया वाले उठाकर ले जाएंगे। दोस्तों, 2-4 दिनों पहले मैंने कतर में डिलीवरी बॉय के बारे में कुछ बताया था। अगर आप चाहें तो 2-4 दिन पहले वाली वीडियो मेरी देख सकते हैं, जिसमें मैंने डिलीवरी बॉय के बारे में बताया था, उन लोगों को वहाँ पर क्या क्या दिक्कत, क्या क्या परेशानी होती है और डिलीवरी बॉय की वजह से दूसरे लोगों को क्या दिक्कत और परेशानी होती है। अब इसके बारे में कतर में डिस्कस किया जा रहा है, तो उम्मीद है कि जल्द ही इसके बारे में कोई नया रूल बन जाए। इसके बारे में अगर कुछ भी नया अपडेट आता है तो आप लोगों के साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। हमारे चैनल के साथ में जुड़े रहें। रैयान बलदिया ने एक मिस्री होटल को 7 दिनों तक के लिए बंद करने का ऐलान किया है। इस होटल में ऐसे कंडीशन में खाना दिया जाता था जो कि लोगों के हेल्थ के हिसाब से ठीक नहीं था। तो दोस्तों, यही थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ ज़रूर पसंद आई होगी। इस वीडियो को लाइक करके आगे ज़रूर शेयर करें। इस वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।